निष्काम कर्म वे होते हैं जिन कर्मों का फल हम सांसारिक सुख नहीं चाहते, जिन कर्मों का फल हम केवल और केवल अध्यात्म की उन्नति चाहते हैं, ईश्वर से प्रीति चाहते हैं, ध्यान में गति प्रगति चाहते हैं, वे सब के सब कर्म निष्काम कर्म कहलाएंगे। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, वह निष्काम कर्म करे अथवा सकाम कर्म करे, उसके हाथ में है ये दोनों चीजें। जीवात्मा की मर्जी है कि वह सकाम कर्म करे या निष्काम कर्म करे, और लगभग पूरे संसार के अंदर हम गणना करने लगेंगे तो मुश्किल से 1% मनुष्य निष्काम कर्म कर रहे होंगे, अन्यथा लगभग 99% लोग केवल और केवल सकाम कर्म करने में लगे हैं। सकाम कर्म करने का फल संसार है और निष्काम कर्म करने का फल ईश्वर की प्रीति है, मुक्ति है, परमात्मा का सानिध्य है। अब मैं आपसे पूछता हूं, गृहस्थी लोग बड़े त्यागी होते हैं या साधु सन्यासी बड़े त्यागी होते हैं? साधु। कौन? गृहस्थी बड़े त्यागी या साधु सन्यासी बड़े त्यागी? अब बदल गए आप। गृहस्थी। पक्का? बेटे के उत्तर से फिर ताली बजाओ। गृहस्थी बड़ा त्यागी है, साधु सन्यासी त्यागी नहीं है। आप कहेंगे कैसे? बड़ा सुख संसार का है या ईश्वर का है? बड़ा सुख परमात्मा का, छोटा सुख संसार का। और बड़े सुख को किसने त्याग रखा है? बड़े त्यागी कौन हुए? विचार करके देखो। बड़े त्यागी बैठे हैं संसार के अंदर। साधुओं की तो वैसे ही प्रशंसा होती है, बहुत बड़ा त्यागी महाराज, त्यागी व्यागी कुछ नहीं है। और यथार्थ में कह रहा हूं, हमें भी लोग कह देते हैं, ओहो देखो घर त्याग रखा है आचार्य जी ने। घर त्याग रखा है अपने सुख के लिए। मुझे इस रास्ते में सुख दिखा है तो इस रास्ते को पकड़े हुए हूं, और यदि मुझे घर गृहस्थ में सुख दिखता तो मैं उसको क्या छोड़ता? कभी नहीं छोड़ता। तो बड़े त्यागी साधु सन्यासी नहीं है, इस भ्रम को छोड़ दीजिएगा। ईश्वर का सुख निष्काम कर्म का फल है, संसार का सुख सकाम कर्म का फल है, और ये जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। दोनों ऑप्शन, दोनों विकल्प इसके हाथ में परमात्मा ने दे दिए हैं। दोनों अवसर इसके हाथ में है कि भाई तू इस रास्ते भी जा सकता है और इस रास्ते भी जा सकता है। इस प्रसंग में मुझे गधा ज्यादा अच्छा लगता है। गधा, आप कहेंगे कि गधे की बड़ाई पर उतर गए। हां, गधा बेचारा, उसको मूर्खता का प्रतिबिंब बना करके खड़ा कर दिया। किसी को मूर्ख कहना हो तो उपमा क्या दे देते हैं? अरे गधे। गधा बेचारा भी मन ही मन सोचता होगा, मैंने क्या बिगाड़ा इनका, मुझे ही बीच बीच घसीटते रहते, मैंने कुछ बिगाड़ा थोड़ा ही है। लेकिन गधे को भी देखिएगा, दो रास्ते हों, दोनों रास्तों के बीच में गधा खड़ा है। एक रास्ता साफ सफाई वाला है, अच्छा है,
और एक रास्ता कीचड़ वाला, कांटे वाला, ऊबड़ खाबड़ है। गधा कौन से रास्ते को अपनाएगा? जिसको निर्बुद्धि कहते हैं, मूर्खता का प्रतिबिंब कहा है गधा, ये गधा भी कौन से रास्ते को अपनाता है? ऊबड़ खाबड़, कीचड़ वाले, कांटे वाले को या साफ रास्ते को? और हम मनुष्य, कठोर बोलूं, गधे के बाप, हम क्या करते हैं? हम कौन से रास्ते को अपना करके चल रहे हैं? हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी विचारधारा, हमारा साहित्य पढ़ना, हम कौन सा साहित्य पढ़ते हैं, कौन सा खान पान करते हैं, कौन सा व्यवहार कर रहे हैं, इन्हीं बातों से पता लग जाता है कि हमने ऊबड़ खाबड़ रास्ते को अपना रखा है या साफ सूधे रास्ते को अपना रखा है। ये जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ये सकाम कर्म है, और ये जो सीधा सीधा रास्ता है, ये निष्काम कर्म है। लेकिन हमारी दृष्टि इतनी विपरीत होती है, ज्ञान का स्तर इतना निम्न होता है कि हम उस सूधे रास्ते को ऊबड़ खाबड़ और कठिन रास्ता मान लेते हैं, और जो बिगड़ा हुआ रास्ता है हम उसको अच्छा रास्ता मान लेते हैं। ये हमारे ज्ञान के स्तर के कारण होता है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, और हम अपने आप को किन कर्मों में लगा रहे हैं, किन कर्मों में लगाना चाहते हैं, ये आत्मनिरीक्षण का विषय है। रात्रि में आत्मनिरीक्षण की भी चर्चा करेंगे। जीवात्मा के विषय में और विचार करते हुए हमारे मनीषियों ने अवलोकन किया, रहस्य और तथ्य निकाले। जीवात्मा क्या इस शरीर के बिना भी कुछ कर सकता है? शरीर नहीं है तब भी कुछ जीवात्मा कर सकता है? नहीं। बच्चों के तो उत्तर आ गए हैं, बड़े ही भ्रमित हैं। बिना शरीर के जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जब ये सिद्धांत परिपक्व अंदर हो जाएगा तो रात में कपड़ा हिलता देख करके डरेंगे नहीं। अंधेरे में कपड़ा हिलता दिखाई दे जाए, भयभीत होते हैं या नहीं होते? किसके कारण? स्पष्टवादी है, कह दिया होते हैं। ये सिद्धांत पक्का हो गया कि बिना शरीर के जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता, और कमरे में हम एक अकेले हैं, एक अकेले होते हुए दूसरे से डर रहे हैं जो है नहीं। यही तो होता है। जीवात्मा इस स्थूल शरीर के बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकता। ये अटल सिद्धांत है। जब जब ये कर्म करता है तो इस स्थूल शरीर के माध्यम से करता है। बिना स्थूल शरीर के जीवात्मा जगत में कोई भी कर्म नहीं करता है, नहीं कर सकता। ये सिद्धांत बैठे तो सही, लेकिन हमने परिकल्पना कर ली। ओपरी हवा आई थी, ओपरी हवा, नाम क्या रखा उसका? कोई हवा आई थी, कोई प्रेत आया था, प्रेत। हाँ, भटकती आत्माएं, नाम भी बड़े विशेष रख रखे, बहुत सारे नाम। जो दिखाई नहीं दे रहा है, हमने परिकल्पनाएं कर रखी हैं। इसलिए वैदिक मान्यताएं, वैदिक सिद्धांत जो समझ गया,
वो सबसे अधिक अधिक सुखी रहता है। और जो इस ज्ञान से नहीं जुड़ा, वैदिक सिद्धांतों से नहीं जुड़ा, भटक रहे हैं, डर रहे हैं, अपने धन को व्यर्थ में बहा रहे हैं। 2 दिन पहले गुरुकुल में थोड़ा सा कार्य चल रहा है। कार्य चलते हुए जो हमारा राजगीर है, मिस्त्री है, कई दिनों से आया नहीं था। मैंने संपर्क किया कि भाई आ क्यों नहीं रहे। आया, उसने समस्या बताई। कहने लग गया कि गुरुजी, किसी ने कह दिया है कि तुम्हारे घर में एक जीव आ गया है, एक आत्मा आ गया और जीव को लेकर के जाएगा। अब ये धूर्त लोग कैसे साधारण लोगों को, भोले भाले लोगों को कैसा डरा देते हैं, कैसा छलते हैं। वो बेचारा डर गया है कि कोई घर में घुस गया है और किसी न किसी को लेकर के जाएगा। अब गृहस्थी हो, घर का स्वामी हो, और उसको किसी ने बता दिया कि कोई यहाँ आ गया और लेकर के जाएगा, उसकी हालत क्या होगी। बेचारा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, इतना सोच में चला गया। यदि वैदिक सिद्धांत से परिचित होता तो तत्काल कह देता कि तू जो बोल रहा है तू मूर्ख है, ऐसा कोई जीव नहीं आ सकता, बिना शरीर के कोई घर में आ रहा है और लेकर के भी चला जाएगा। और अधिकतर इस काम को मुस्लिम वर्ग कर रहा है। किसी मुसलमान के पास चला गया, उसने वहम डाल दिया और कहा कि ये सामग्री मिलेगी। ऐसी सामग्री लिख देते हैं कि बाजार में मिलनी नहीं है। हार थक कर के आदमी उसी के पास जाता है कि भाई तुम पैसे ले लो, तुम ही सामग्री ले लेना, तुम ही ये कर्म कांड कर देना। वो कितनी सामग्री लाता है, कितने पैसे खर्च करता है, कुछ पता लगता नहीं है। जीवात्मा बिना शरीर के कोई कर्म नहीं कर सकता। इसलिए जो भूत प्रेत की परिकल्पनाएं कर रखी हैं, ये सारी की सारी परिकल्पनाएं खंडित हो जाएंगी, रेत के महल की तरह ढह करके नीचे गिर जाएंगी। भूतों के विषय में राजस्थान में बालाजी है, बालाजी मंदिर, वहाँ बड़े भूत निकलवाने वाले जाते हैं। हम भी गए हुए थे। अरे तुम आर्य समाजी भूतों को नहीं मानते, चलो हम दिखाते हैं भूतों को। और लगभग 80% लोग, माताएं बहनें नाराज मत होना, लगभग 80% महिलाएं नाटक करती हैं, ड्रामा करती हैं। बाल बाल हिलाना, इनको पता होता है कब काम निकलवाना है। घर में कोई काम निकलवाना है तो कुछ न कुछ इस तरह का, और वे निम्न वर्ग के लोग ज्यादा करते हैं। हम गए तो क्या देखा, एक महिला को 4 लोगों ने पकड़ रखा है कस करके। वो हिल रही है, आवाजें निकाल रही है विचित्र, और अचानक एक झटका दिया कि चारों के चारों लोग दूर जाकर के गिरे। बताने वाले ने कहा कि आप भूतों को नहीं मानते, इस दुबली पतली महिला में इतनी ताकत कहां से आ गई कि 4 को फेंक दिया। इसके अंदर कोई घुसा हुआ है, उसकी ताकत से ये चारों जाकर के गिरे हैं। अब साधारण आदमी तो सोच ही लेगा कि भाई कुछ न कुछ तो है, लेकिन हम कहाँ डिगने वाले थे। हमने भी 2-4 घंटे इंतजार किया तो पता लगा कि वो जो महिला गिराने वाली थी उसको इस नाटक के 2000 रुपये मिलते थे, गिरने वालों को 500 रुपये मिलते थे। सारा ड्रामा करते थे लोगों को बहकाने के लिए, और भोले भाले लोग आकर के वहाँ कितना कितना धन व्यर्थ में नष्ट करते हैं। जीवात्मा शरीर के माध्यम से ही कर्म करता है, बिना शरीर के कर्म नहीं करता। समय हो गया, हम मैं की चर्चा में
उलझे हुए हैं। शायद धीरे धीरे सुलझेंगे, अभी सुलझ रहे हैं। विराम देते हैं। ओम का उच्चारण।